बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूएचएस का पेपर हो और अच्छा हो, स्टैंडर्ड का हो, मेयारी पेपर हो, ये तो दुनिया में तारीख में कभी मुमकिन नहीं है। नो एमसीक्यूज आपने बनाने हैं, आपको इंग्लिश के लिए जिम्मेदारी दी गई है नो एमसीक्यूज बनाने की, और वो भी आपने अपना काम इंतहाई फजूल तरीके से किया। बिलीव मी इतना सब स्टैंडर्ड पेपर, इतना कंट्रोवर्शियल पेपर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, इतनी गलतियों से भरा हुआ। मतलब नो एमसीक्यूज आपने बनाने हैं यार, नो एमसीक्यूज में तो गलती ना करें। आप देखें, बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे होंगे अभी तक कि पेपर बड़ा अच्छा रहा, आसान रहा, सिंपल रहा, लेकिन बिलीव मी जब ये की आएगी आपकी तो देन आपको पता चलेगा कि ये पेपर में कितनी ज्यादा गलतियां। देखिए, हम जरा इसको क्रिटिकली एनालाइज करें। 9 एमसीक्यूज है, कोई ज्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, सिंपल सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे और इनकी जो यूएचएस की कारकर्दगी और ये जो म्यारी पेपर इन्होंने अपनी तरफ से बनाया ना, कि आसान बनाने की कोशिश की कि बच्चे खुश हो जाए, तो ये देखिएगा ये कैसे गलतियों से भरा हुआ है। देखिए, एमसीक्यू 1 है, आसान तरीन है। द कीज वर फाउंड डैश द ड्रॉर। अब ड्रॉर के लिए तो डेफिनेटली आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? इन यूज करेंगे, अंडर नहीं हो सकता, ऑन नहीं हो सकता, बिसाइड नहीं हो सकता। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा? बीटा रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने आसान तरीन एमसीक्यू दे दिया। देखें, टीचर के साथ गिव नहीं आ सकता, डेफिनेटली इसका एडिशन करना होगा। चार्ली ऑप्शन में टीचर्स लिखा हुआ है, साथ गिव्स लिखा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। डेल्टा में टीचर्स लिखा हुआ है और गिवन लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम समझते हैं कि जस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम कोई टेंस जो है वो कंस्टिट्यूट नहीं कर सकते जब तक उसके साथ हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं। तो इसका मतलब हमारा डेल्टा ऑप्शन भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा? बीटा। आसान तरीन क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इम्तियाज इनवाइटेड मी ऑन। आज जब आप लिखेंगे तो फिर आपको डिनर के जो स्पेलिंग है वो गलत है जी। किसमें? बीटा में। ऑन आर डाइनर लिखा हुआ है, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए? डाइनर पार्टी नहीं होना चाहिए, डिनर पार्टी होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, रेस्टोरेंट के स्पेलिंग गलत है। किसमें? चार्ली में। STURA नहीं होता, बल्कि आपके पास क्या होता है? TAUR। और उसके बाद आपने RENT नहीं लिखना होता, बल्कि आपने क्या लिखना होता है? RANT लिखना होता। अब ये दोनों स्पेलिंग आपके पास चार्ली और डेल्टा वाले क्या हैं? गलत हैं। लेकिन इसके साथ एक बात याद रखें, जो भी मैं बात कर रहा था कि यूएचएस का पेपर हो और गलतियों से पाक हो, ये तो हो ही नहीं सकता। टेक्निकली, ग्रामेटिकली एक बात पल्ले बांध लें, ये चारों के चारों सेंटेंसेस ही आपके पास गलत है। और ये किस वजह से गलत है? ये ऑन की वजह से गलत है। जब आप किसी को किसी इवेंट के लिए इनवाइट करते हैं, किसी सेरेमनी के लिए इनवाइट करते हैं, तो आप इनवाइटेड ऑन का प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। प्रेपोजिशन इंग्लिश में कौन सा यूज होता है? इनवाइटेड टू। जैसे देखें, हमारे पास वर्ड है इनवाइट समवन टू अ पार्टी, invite someone to a wedding, invite someone to a meeting, invite someone to their house। जब भी आप इनवाइट करेंगे किसी को किसी सेरेमनी के लिए, पार्टी के लिए, वेडिंग के लिए, इवेंट के लिए, तो आपने उसके लिए जो प्रेपोजिशन बेटे इंग्लिश में यूज करना होता है वो कौन सा यूज करना होता है? टू यूज करना होता है, ऑन नहीं करना होता। टेक्निकली ये चारों सेंटेंसेस गलत हैं, और ये तारीफ करनी चाहिए ये पेपर बनाने वाले की यूएचएस की तरफ से। नो एमसीक्यूज आपने साल के बाद बनाने, और ये एमसीक्यू आप बना रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल ऑन तो सब में है, इसलिए उसको हम एरर नहीं कंसिडर करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, यहां पर जो करेक्ट प्रेपोजिशन है वो हमारे पास क्या है? टू। और करेक्ट ऑप्शन जो आपके पास इन चार में से बनेगा वो आपके पास कौन सा बनेगा? अल्फा बनेगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अब देखें, अब ये जो क्वेश्चन है ना, बिलीव मी, बंदा बनाने वाले को लिटा के छितर ना मारे, छितर को लिटाए और बनाने वाले को ऊपर उसके मारे। देखें, सबसे पहली बात आसान वाले ऑप्शंस की बात करते हैं। बीटा ऑप्शन में आपके पास क्या है? कोलोन लिखा हुआ है। डायरेक्ट नरेशन में आप कोलोन नहीं लिखते, सेमी कोलोन लिखा हुआ है। डायरेक्ट नरेशन में आपने सेमी कोलोन नहीं लिखना होता, तो आपका बीटा और डेल्टा ऑप्शन तो हो गया गलत। अब ये जो अल्फा और चार्ली ऑप्शन है ना, ये दोनों ऑप्शन ही सही है। अल्फा ऑप्शन जो है वो इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, इसमें कोई किसी तरह का ग्रामेटिकल एरर नहीं है। और चार्ली ऑप्शन जो है ये डायरेक्ट ऑप्शन है, ये डायरेक्ट नरेशन है, और इसमें भी किसी तरह का कोई एरर नहीं है। देखिए,
अगर आप ये सोचेंगे कि यहां पर वुड की जगह पर क्या होना चाहिए, विल होना चाहिए, तो ये बिल्कुल एरर नहीं है। ये ऐसा एरर नहीं है जिसकी वजह से आप इस सेंटेंस को गलत कर देंगे। आपके इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में आपका अल्फा ऑप्शन भी ठीक है, जिसमें कोई गलती नहीं है। ये इनडायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट नरेशन के लिए आस्क्ड लिखा हुआ है, वर्ड से आपके पास आ गया। उसके बाद टाइम द मीटिंग वुड स्टार्ट, एफर्मेटिव सेंटेंस लिख दिया। यहां पर कोई भी गलती नहीं है किसी तरह की, और चार्ली में भी कोई गलती नहीं है किसी तरह की। कोमा आ गया, कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हुए, डब्ल्यू को क्या किया गया, कैपिटल किया गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हाट टाइम वुड द मीटिंग स्टार्ट। कोई किसी तरह की गलती नहीं। क्वेश्चन मार्क को इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा गया, क्योंकि क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमा के अंदर पूछा जा रहा है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में पूछा जा रहा है। अल्फा भी ठीक है, चार्ली भी ठीक है, दोनों ही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, दोनों ऑप्शन में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, किसी तरह का कोई एरर नहीं है अल्फा में और चार्ली में। और ये कारकर्दगी है हमारे यूएचएस की। साल बाद 9 एमसीक्यूज आपने बनाने हैं और ये एमसीक्यू आप बना रहे हैं। मतलब बल्ले बल्ले कहा जा सकता है यूएचएस वालों को, इससे आगे कहने के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, और आपने वो कैप का क्वेश्चन दिया, पास पेपर में से दे दिया, बड़ी अच्छी बात है, बच्चों के लिए आसानी हो गई होगी। इलेक्टेड आपने पास पेपर में पढ़ा, पहले भी आ चुका है, आपको पता है इलेक्टेड हम किसको बोलते हैं, ओवरजॉयड को बोलते हैं, एक्साइटेड को बोलते हैं, हैप्पी को बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, एक्साइटेड। उसके बाद है आपके पास द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखिए ये क्वेश्चन भी कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल किस तरह, इस बात को जरा गौर से समझ लीजिएगा। देखिए ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, इसके बारे में 2 अप्रोचेज है। नंबर 1 अप्रोच क्या है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कलेक्टिव नाउन है, और आप इसको कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर भी कंसीडर करते हैं, प्लूरल भी कंसीडर करते हैं। वही सारी बात है, अग्री कर रहे होंगे, यूनाइटेड होंगे तो ये सिंगुलर हो गए, और अगर ये डिसअग्री कर रहे होंगे और अगर इंडिविजुअल की बात हो रही होगी, डिवाइडेड होंगे, तो फिर ये क्या होंगे, प्लूरल होंगे। जैसे हम किसी भी कलेक्टिव नाउन को डील करते हैं, ऐसे ही होता है ना हमारे पास। लेकिन आप याद रखिएगा हमारे पास क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक्सप्रेशन को बहुत सारे ग्रामेरियन कहते हैं कि आपने इसको हमेशा प्लूरल ट्रीट करना है। क्योंकि रीजन क्या है, वो कहते हैं जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब है पीपल, लोग। आप इसको कलेक्टिव नाउन के तौर पर ट्रीट करेंगे, लेकिन आप इसको हमेशा प्लूरल ट्रीट करेंगे। अब देखें, अगर तो आप इसको इस सोच के मुताबिक आपकी की आती है, तो याद रखिएगा आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, देयर। और अगर आपकी कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंगली की आती है, तो फिर आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, इट्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपको दोनों कीज क्यों बता रहा हूं। देखिए पेपर बनाने वाले ने ये क्वेश्चन खुद से नहीं बनाया, नेट से उठाया। अब अगर आप नेट पे देखेंगे ना, बहुत सारी जगहों पर इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होने वाला है, इट्स। और अगर आप इसको कुछ जगहों पर देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, देयर। और मैं आपको आसानी के लिए भी बता देता हूं, आपको आसान तरीन तरीका बता देता हूं, क्योंकि आप जेन जी हैं, एआई जनरेशन है, तो मैं आपको आसान तरीका बता देता हूं इसको इवैल्यूएट करने का। आप चैट जीपीटी पे जाएं, इस क्वेश्चन को चैट जीपीटी को दें, और आप जेमिनाई पे जाएं और आप ये क्वेश्चन जेमिनाई को दें, और बिलीव मी यू विल बी शॉक्ड कि चैट जीपीटी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या देगा, इट्स, और जेमिनाई इसका करेक्ट ऑप्शन क्या देगा, देयर। उसकी रीजन क्या है, ये कंट्रोवर्शियल सी बात है, इसका करेक्ट ऑप्शन देयर भी हो सकता है, इसका करेक्ट ऑप्शन इट्स भी हो सकता है। हमने ये ठानी हुई है, यूएचएस ने ये ठानी हुई है कि पूरी इंग्लिश में से, पूरे ग्रामर में से वो क्वेश्चन उठाकर पेपर में देने हैं जो कि कंट्रोवर्शियल और जिसमें हमेशा डिबेट बने। आपको अटेंशन चाहिए, आपको डिबेट चाहिए, आपको कंफ्यूजन चाहिए, आपको कंट्रोवर्सी चाहिए, तो भाई और कोई काम कर लो जाके, पेपर बना के जरूर कंट्रोवर्सी आपने बनानी है। बहरहाल अगर मैं अपनी बात करूं, अपनी सोच के मुताबिक बात करूं, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात करूं, तो मैं ये कहूंगा कि अल्लाह करे इसने ये क्वेश्चन वहां से उठाया और की भी वहां से लगाई हो जहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो, इट्स हो, और कलेक्टिव नाउन के तौर पर इसको ट्रीट किया गया है, तो इसको डेफिनेटली हम क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ये देर भी हो सकता है, इट्स भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं, तो तैयार रहिएगा की के लिए। ऐसा नहीं है कि ये आप इट्स लगाएं तो इट्स ही होगा या देर लगाएं, ऐसा बिल्कुल भी है, देर भी हो सकता है, इट्स भी हो सकता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इट रेन्ड ऑल नाइट। ये जो हमारे पास एक टॉपिक था स्टूडेंट्स के लिए,
ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बारे में जो क्वेश्चन दिया गया ना, वो 2 सेंटेंसेस दिए गए, 2 क्लॉजेस दी गई और आपसे कहा गया कि इनको आप कंबाइन करेंगे। आसान तरीन है, इट रेन्ड ऑल नाइट डैश द रोड्स वर फ्लडेड इन द मॉर्निंग। तो डेफिनेटली हम सिमिलरली तो लिखेंगे नहीं, इंस्टेड बिल्कुल ट्रांसलेशन की बजाय कुछ और चली जाती है। इन कंट्रास्ट तो वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट चला जाएगा। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? एज द रिजल्ट। छोटा 5th क्लास का बच्चा भी सेंटेंस को पढ़ेगा तो इसको ठीक कर लेगा, इसमें गलती के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? चार्ली। और उसके बाद 8 क्वेश्चन है, आपको स्पेलिंग का देना था, आपने रेस्टोरेंट दे दिया, आपने डाइनर दे दिया। अब आपने 9 एमसीक्यूज में से एक और एमसीक्यूज डाल दिया, किसका? स्पेलिंग का। मतलब आप क्या स्टैंडर्ड सेट करना चाह रहे हैं यार एमडी कैट का? आप इस तरह का पेपर बना लें कि 180 आउट ऑफ 180 सारे के सारे ठीक हो जाएं और जितना स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं ना सबके 180 आ जाए। आप इस तरह का पेपर बना लें। आप क्या कंपटीशन करना चाह रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप अच्छे बच्चे का हक मार रहे हैं, आप गधे और घोड़े को एक लाइन पे खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह ना करें, खुदा का खौफ किया करें, अच्छा पेपर बनाएं, स्टैंडर्ड का पेपर बनाएं ताकि हम अच्छे स्टूडेंट को, अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट को निकाल सके उसमें से। पेपर आप बना देता है एक्सप्लेनेशन का। अब एक्सप्लेनेशन में क्या आपको किया जा सकता है? स्पेलिंग गलत है, PALA नहीं होगा, PLAIN नहीं होगा। करेक्ट स्पेलिंग आपके पास कौन से एक्सप्लेनेशन है, इसमें तो कोई बात करने की स्पेलिंग है। अब ये वो वोकैब है जिसमें आपने क्या किया? आपने एक इलेटेड दे दिया, पास पेपर दे दिया, आपने एक रेस्टोरेंट के स्पेलिंग दे दिए, आपने किसके स्पेलिंग दे दिए? डाइनर के स्पेलिंग दे दिए, एक डाइनर डिनर के स्पेलिंग दे दिए, एक आपने एक्सप्लेनेशन के स्पेलिंग दे दिए। और इसके लिए आपने पता आपने बच्चों को कितना मतलब मेंटली प्रेशर में रखा कि वोकैब आनी है, पता नहीं कहाँ से आनी है, क्यों आनी है, कहाँ से आनी है। और हमारे बच्चे इतने परेशान रहे, मुख्तलिफ किताबें खरीदते रहे, मुख्तलिफ नोट्स को रट्टा मारते रहे। और मैंने तब भी आपको कहा था, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, खुदा का खौफ कर लें, किसी नोट्स को ना खरीदें, अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें, अपना वक्त ज़ाया ना करिए। मैंने आपको कहा था एट दैट टाइम, याद रखिएगा। आज लेक्चर पड़ा हुआ मेरा वन शॉट एमडी कैट वोकैबुलरी का, वो देख लीजिएगा और अब आपको समझ आएगी कि आपने जितना प्रेशर लिया, जितना सोचा, जितना आपने परेशान हुए इसके बारे में, और ये पेपर आ गया। ये स्टैंडर्ड का पेपर है हमारा यूएचएस का। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, द वर्ड अनअर्थड। अब अनअर्थड को आप थोड़ा सा देखेंगे तो डेफिनेटली अनअर्थ का मतलब और अनअर्थ उसका ऑपोजिट चला जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कैसे चलेगा? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रिटन तो हो नहीं सकता, अनअर्थड का मेंशन्ड हो नहीं सकता, स्टेटेड हो नहीं सकता। द राइटर हैज अनअर्थड सीरियस इरेगुलरिटीज। अच्छा, इन द एंटायर प्रोजेक्ट, उसने एंटायर प्रोजेक्ट में जो सीरियस इरेगुलरिटीज है ना उनको सामने लेकर आया। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? एक्सपोज्ड होगा, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा? चार्ली चलेगा। तो ये 9 एमसीक्यूज है अब आपके पास यूएचएस के, जो कि भरे पड़े हैं गलतियों से। और ये 9 एमसीक्यूज है जो यूएचएस ने साल बाद बनाए थे। बाकी जब की आएगी तो पता चलेगा क्या कच्चा चिट्टा खुलता इनका। उस टाइम के लिए बेटे विश यू ऑल द बेस्ट, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।